हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी स्टोरीज। दोस्तों, आज की कहानी एक इंतहाई अनोखे वाकये के बारे में है जब एक औरत ने अपने बेटे के कातिल को ऐन उसी वक्त माफ कर दिया जब उसको फांसी होने में चंद मिनट्स बाकी रह गए थे। ये कहानी आपको हैरान कर देगी। ये 2007 की बात है जब ईरान के एक गांव रोयान में अब्दुल्ला हुसैन नाम का एक 18 साल लड़का अपने दोस्तों के साथ बाजार में कुछ खरीदारी कर रहा था। इसी दौरान अब्दुल्ला की 20 साल बिलाल नाम के एक लड़के से किसी बात पर हल्की सी नोकझोंक हो गई। दोस्तों, ये हल्की सी नोकझोंक थोड़ी ही देर में एक खतरनाक लड़ाई में बदल गई। अब्दुल्ला और बिलाल के दोस्तों ने इस झगड़े को खत्म करने के लिए इन दोनों को एक दूसरे से अलग कर दिया, मगर तभी अचानक बिलाल ने अपने सॉक से एक खंजर निकाल लिया और इसने इस खंजर से बड़ी बेरहमी के साथ अब्दुल्ला पर वार कर दिए। जब बिलाल को एहसास हुआ कि अब्दुल्ला मरने वाला है तो ये लड़का बाजार से भाग गया। अब्दुल्ला वहां तड़प तड़प कर मर गया था। लोकल पुलिस ने मौके पर पहुंचकर अब्दुल्ला की डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। इसके बाद पुलिस ने बाजार में मौजूद लोगों से इस केस के बारे में पूछगछ करना शुरू कर दी। अब्दुल्ला के मरने की खबर जब इसके वालिदैन तक पहुंची तो उनके लिए ये खबर किसी क़यामत से कम नहीं थी। ये खानदान पहले ही एक और गम लेकर जी रहा था। दरअसल 4 साल पहले अब्दुल्ला का 11 साल का भाई मोटरसाइकिल के एक हादसे में मारा जा चुका था और अब अब्दुल्ला को बड़ी बेरहमी के साथ कत्ल कर दिया गया था। दोस्तों, पुलिस ने मरने वाले लड़के के वालिद के कहने पर बिलाल के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली। पुलिस ने बिलाल को गिरफ्तार करने के लिए बहुत सी जगहों पर रेड की क्योंकि बिलाल अपने घर से भी गायब था। कुछ दिनों के बाद पुलिस आखिरकार बिलाल को गिरफ्तार करने में कामयाब हो गई। दोस्तों, पुलिस के पास इस लड़के को सजा दिलवाने के लिए बहुत से सबूत मौजूद थे, लेकिन फिर भी ये केस अदालत में 7 साल तक चलता रहा। 7 साल अदालत में ये केस चलने के बाद बिल आखिर अदालत ने बिलाल को फांसी की सजा सुना दी। ये 15 अप्रैल 2014 का दिन था जब बिलाल को सरेआम फांसी के लिए एक मखसूस जगह पर लाया गया, जहां इसे एक कुर्सी पर खड़ा कर दिया गया। दोस्तों, इस मंजर को देखने बेशुमार लोगों का हजूम जमा था। एक तरफ बिलाल की मां रो रही थी और दूसरी तरफ मरने वाले अब्दुल्ला के माँ बाप खड़े थे। ये लोग अपने बेटे के कातिल को 7 साल के बाद सजा होते हुए देखना चाहते थे। अब्दुल्ला के वालिद ने अपने हाथों से बिलाल को फांसी का फंदा पहनाया। इसके बाद एक पुलिस ऑफिसर घड़ी को देखने लगा। अब सिर्फ पुलिस के एक इशारे पर अब्दुल्ला के वालिद या वालदा को इस कुर्सी को हटा देना था जिस पर बिलाल खड़ा था। जैसे जैसे बिलाल की फांसी का वक्त करीब आ रहा था, वैसे ही बिलाल की वालदा की चीखों से बाजार गूंज रहा था। इसका बेटा कातिल था, लेकिन था तो इसका अपना बेटा ही। लेकिन ऐन उसी वक्त अब्दुल्ला की वालदा समीरा अपनी जगह से आगे बढ़ी और अपने बेटे के कातिल के मुंह पर जोर जोर से थप्पड़ मारना शुरू हो गई। पूरे बाजार में खामोशी छा गई। अचानक इसने पुलिस ऑफिसर से कहा कि बिलाल को छोड़ दो, मैंने इसे अपने बेटे का कत्ल माफ किया। दोस्तों, समीरा के इस फैसले ने इस जगह खड़े हर आदमी को हैरत में डाल दिया। बिलाल को फांसी के फंदे से उतार दिया गया। ये कुर्सी से उतरते ही समीरा से रो रो कर माफी मांगने लगा। इसकी वालदा ने भी समीरा को गले लगा लिया। इस मंजर को बहुत से ईरानियन चैनल्स ने रिकॉर्ड किया था। यहाँ एक और अजीब बात थी जो समीरा ने इस जगह खड़े सब लोगों को बताई। इनका कहना था कि आज से 10 दिन पहले इनका बेटा इन्हें ख्वाब में मिला था। इसने अपनी वालदा से कहा कि आप बिलाल से बदला ना लें, लेकिन मैं इसकी बात नहीं मानी। इन्होंने बताया कि अब्दुल्ला इन्हें 2 दिन पहले फिर से ख्वाब में नजर आया और अब की बार ये इनसे नाराज था और बात नहीं कर रहा था और बस इसीलिए इन्होंने बिलाल को माफ कर दिया। दोस्तों, ईरान की ये अनोखी कहानी 2014 में बहुत ज्यादा मशहूर हुई थी। दोस्तों, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करना चाहें तो उसका लिंक नीचे मौजूद है।